बशीर का घर गांव के किनारे पर वाक़ था, जहां हवाओं की वजह से खिड़कियां रात के वक्त हिलती रहती थीं और दरवाजे की आवाज़ें कभी कभार गूंज अलफाटेती थीं। गांव के लोग इसे जिन्नात का असर समझते थे, लेकिन बशीर और उसकी बीवी को यह महज वहम लगता था। ताहम दिन ब दिन ये एहसास बढ़ने लगा कि शायद वाकई कुछ है। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग ने बशीर को मशवरा दिया कि किसी पीर को बुलाओ जो ये बता सके कि तुम्हारे घर में कुछ है या नहीं। बशीर ने इस मशवरे पर अमल किया और एक मशहूर पीर साहिब को बुलाया। जब पीर साहिब घर में दाखिल हुए तो उन्होंने फौरन अपने तासुरात जाहिर किए। उन्होंने कहा, यह घर जिन्नात से भरा हुआ है और यहाँ कुछ अजीब सी ताकतें मौजूद हैं। पीर साहिब ने घर में घूमते हुए ऐसा माहौल बनाया कि बशीर और उसकी बीवी का वहम यकीन में बदल गया। वो बहुत ज्यादा डर गए और सोचा कि वाकई उनके घर में कुछ है। पीर साहिब ने मजीद कहा, तुम्हारी बेटी पर जिन्नात का असर है, वो इसे तंग करते हैं। इस बात पर बशीर और उसकी बीवी का खौफ बढ़ गया और पीर साहिब ने उनके खौफ का फायदा उठाया। जब पीर साहिब की नजर बशीर की बेटी पर पड़ी तो उसकी नीयत बदल गई। अब इसका मकसद सिर्फ पैसों का लालच नहीं था, बल्कि इसने सोचा कि यह मौका है जहां वो अपनी हकीकत को छुपाते हुए मजीद फायदा उठा सकता है। पीर साहिब ने बड़ी अयारी से कहा, जिन तुम्हारी बेटी को तंग करते हैं और उनका असर खत्म करने का वाहिद तरीका यह है कि मैं इसे 3 रातों तक अकेला कमरे में दम करूंगा। बशीर और उसकी बीवी खौफ में मुब्तला हो गए और पीर की बातों पर यकीन कर लिया। पीर ने कहा, अगर तुम मेरे कहने पर अमल नहीं करते तो तुम्हारी बेटी को बहुत नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए तुम्हें मेरी बात माननी होगी। बशीर और उसकी बीवी ने फैसला किया कि वो 3 रातों तक इसकी बेटी को अकेला कमरे में रख कर दम करने देंगे। रात के वक्त पीर साहिब ने कहा कि वो बेटी के कमरे में अकेला जाकर जिन्नात का असर दूर करेगा। वो बेटी के कमरे में जाने की इजाजत ले चुका था, लेकिन बशीर अब इसकी नीयत को शक की निगाह से देखने लगा था। वो सोच रहा था कि आखिर पीर साहिब क्या कर रहा होगा और ये सब कैसे हो रहा है। एक रात बशीर ने अपने कमरे की खिड़की से चुपके से देखना शुरू किया। जब वो पीर साहिब को कमरे में दाखिल होते हुए देखता है तो उसका दिल धड़कने लगता है। कुछ देर बाद बशीर ने महसूस किया कि पीर साहिब ने न सिर्फ जिन्नात का जिक्र किया था, बल्कि वो बेटी के जिस्म को भी छू रहा था और इसे घबराए हुए देखकर उसकी नीयत वाज़ेह हो गई। बेटी खौफ से कांप रही थी और उसके चेहरे पर वाज़ेह तौर पर डर था। पीर साहिब इस मौके का फायदा उठा रहा था और अपने नापाक इरादों को छुपाने की कोशिश कर रहा था। बशीर का दिल दहल गया और उसने फौरन खिड़की से नजर हटाई और अपने दिल में फैसला किया कि वो अब उसकी हकीकत को बेनकाब करेगा। वो मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि इसकी बेटी इस इंसान के जाल में फंस जाए। इसके बाद बशीर ने फौरन दरवाजा तोड़ा और कमरे में दाखिल हो गया। इसने पीर साहिब को पकड़ लिया और उस पर गुस्से में हमला कर दिया। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, बशीर ने चीखते हुए कहा। पीर साहिब को पकड़कर बशीर ने इसे मारना शुरू कर दिया। इसके साथ ही बशीर ने गांव के लोगों को आवाज दी, ये पीर साहिब चालबाज है और सिर्फ लालच की वजह से हमारे साथ खेल रहा है। ये असल में कोई पीर नहीं है, बल्कि एक धोखाबाज इंसान है जो हमारी बेटी के साथ कुछ और करने की कोशिश कर रहा था। गांव वाले फौरन जमा हो गए और गुस्से में पीर साहिब का पर्दाफाश कर दिया। इसकी हकीकत सामने आते ही लोग मजीद मुश्तइल हो गए और इस पर लानत मलामत करने लगे। गांव के बुजुर्गों ने फैसला किया कि पीर साहिब को फौरी तौर पर गांव से निकाल दिया जाए और किसी को दोबारा ऐसे धोखे में न आने दिया जाए। बशीर ने गांव वालों के साथ मिलकर इस शख्स को सजा दी और उससे गांव को नजात दिला दी। ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी भी अपने खौफ और वहम पर काबू पाने की कोशिश करें, क्योंकि जाली पीर और चालबाज लोग इसका फायदा उठा सकते हैं। हमें हकीकत का सामना करना चाहिए और अक्ल से काम लेना चाहिए ताकि किसी का फायदा ना उठाया जा सके। इसके अलावा हमें अपने बच्चों और ख़ानदान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमेशा होशियार रहना चाहिए और किसी भी नापाक नीयत वाले शख्स से दूर रहना चाहिए। बशीर की तरह हमें अपने ख़ानदान को बचाने के लिए हर खतरे का मुकाबला करना चाहिए।